हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इंग्लिश वाले सर जी आज फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्टिव और पैसिव वॉइस से संबंधित आपको कुछ जनरल रूल्स बताए थे। उसमें बताया था कि बेसिकली आप किस तरह से एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। उसमें मैंने कुछ सेंटेंस उदाहरण के तौर पर लिए थे, जिसमें आपने देखा होगा कि तीन मुख्य बातें होती हैं आपकी: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यही तीन ऐसे टर्म्स हैं जिनमें हम बदलाव करते हैं और आपकी एक्टिव से पैसिव बन जाती है। उसमें बताए थे तीन मुख्य बातें हमने कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट पहुंच जाता है। दूसरी बात बताई थी बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, कोई भी पैसिव वॉइस हो उसमें हम वर्ब का बी का फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और तीसरी बात बताई थी कि बाई से हम एजेंट को जोड़ते हैं, कहने मतलब ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं। तीन मुख्य बातें हैं जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। अब चूंकि सेंटेंसेस हमारे पास 5 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। असर्टिव सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, आपके इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो ये 5 प्रकार के सेंटेंसेस हैं। पांचों प्रकार के सेंटेंस में आपको देखना क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन तीन चीज़ों पर फोकस करके आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव कैसे बनाते हैं इस पर यहाँ पर चर्चा की है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यस और नो टाइप और WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस। ये दो प्रकार से आपको दिखाई देते हैं। यस और नो टाइप क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर हम यस और नो में देते हैं, और दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होते हैं उन्हें हम यस और नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके कुछ अलग नहीं है, ये सेंटेंस कुछ अलग नहीं है, वैसे ही है जैसे कि आप पिछले वीडियो में कुछ सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव बना चुके हैं। देखिए इसकी एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाएंगे। तो एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस दे रखा है हमने, हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट। तो यहाँ पर हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और सीन क्या है, मेन वर्ब है। तो हैव सीन जो आपकी पूरी वर्ब है उसको स्प्लिट किया गया है। हैव सीन यहाँ पर मुख्य वर्ब है, तो आपको पता है कि यहाँ पर हैव सीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। तो अब देखिए हम इसको कैसे बदलते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू। यू आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। रेड फूड ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमने बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं। तो द रेड फूड आपने उठा लिया, ये आपका सब्जेक्ट बन गया आपका। अब चूंकि ये एक वचन है, सिंगुलर है, तो इसके लिए हैव ना लगा कर हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। इसके तुरंत बाद यहाँ पर बीन आ जाएगा। हमने बताया था कि बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी का फॉर्म आएगा और पास्ट पार्टिसिपल आएगा, तभी आपकी पैसिव बनेगी। तो हैज द रेड फोर्ट बीन, और चूंकि यहाँ पर एवर जो है वर्ब से पहले था, तो हम उसका स्थान नहीं बदलेंगे, उसको उसी स्थान पर रखा रहने देंगे। तो बीन एवर सीन, ये देखिए हैज बीन एवर सीन, ये पूरा आपका आ गया। अब बाई यू आपका, चूंकि यहाँ पर यू सब्जेक्ट था तो बाई से जोड़ दिया। अब देखिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। ये WH वर्ड्स क्या हैं, व्हाट हुआ, वाई हुआ, विच, हु, हुज, whom, when, where, how। और भी आपको ऐसे वर्ड्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे हाउ मैनी, हाउ मच, इस तरह से भी आपके सेंटेंसेस में दिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपके सुविधा के लिए बता दें यहाँ पर कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाई है इन क्वेश्चन वर्ड की। जैसे आपका हु क्या है, सब्जेक्ट है,
तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, होम होता है। विच आपका क्या है, सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट विच होता है। व्हाट क्या आपका सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, विच होता है। चूंकि इनमें हम बदलाव कर सकते हैं, चूंकि ये आपके प्रोनाउंस हैं, लेकिन कुछ और भी शब्द दिए गए जैसे वाई, वेयर, वैन, हाउ, ये आपके जो हैं ये प्रोनाउन नहीं है, ये दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो इनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। ये जैसे हैं वैसे ही एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाने में प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड ही ब्रिंग टुडे। अब इस सेंटेंस में आप देखें व्हाट है क्या, व्हाट यहाँ पर ब्रिंग आपकी वर्ब है, तो ब्रिंग आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है जो ऑब्जेक्ट मांगती है, और व्हाट का प्रयोग हमेशा ऐसी वर्ब के साथ करेंगे जो ऑब्जेक्ट मांगती हो। किसके साथ लगाएंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगता है। तो यहाँ पर व्हाट क्या है आपका ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तो फिर ही आपका सब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें हम बदलाव करेंगे, तो व्हाट अपनी जगह ही रहेगा, चूंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो अपना स्थान नहीं बदलते, वो उसी स्थान पर रहते हैं जहाँ पर वो एक्टिव वर्ड्स में थे। तो व्हाट अपनी जगह पर ही रहेगा, चूंकि व्हाट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट ही होता है, तो हमने व्हाट का ऑब्जेक्ट रख दिया। अब यहाँ पर आपको देखना टेंस कौन सा है, डिड लगाया और साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो हमने बताया था, आपको टेबल बताई थी, वर्ब चार्ट बताया था, जिसमें कौन सी वर्ब आपकी एक्टिव हो और कौन सी वर्ब आपकी पैसिव हो। तो यहाँ पर डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो क्या आ जाता है, वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो व्हाट इसके साथ हमने लगा दिया वॉज और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये देखिए बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस नियम को फॉलो कर रहा है। और यहाँ पर ही चूंकि आपका सब्जेक्ट था तो इसको हमने किस में बदल दिया, ऑब्जेक्ट में बाई हिम, और टुडे आपका एक एडवर्ब है वो अपनी जगह लगा है। तो ये पूरी पैसिव बन गई। हु मेड दिस सूप, तो यहाँ पर हु सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है और दिस सूप आपका ऑब्जेक्ट है। अब दिस सूप आपका सब्जेक्ट के रूप में काम करे और हु आपका ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे, तो कैसे करेंगे, चूंकि बाई का प्रयोग एजेंट से पहले करते हैं, तो यहाँ पर हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमने हुम होता है, तो यहाँ पर हमने हुम रखा, और चूंकि इससे पहले हमें बाई लगाना है तो बाई हुम हो गया। अब यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ पर हम वॉज का प्रयोग करेंगे और वॉज के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, ये आपका दिस सूप। दिस सूप किस रूप में रखा हुआ है, यहाँ पर क्या था, ऑब्जेक्ट था, अब ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। और ये आपकी मेड यानी कि ये V3 है, चूंकि मेड के तीनों फॉर्म आपके, दो फॉर्म जो दिए जाते हैं V2 V3, ये दोनों सेम रहते हैं, मेड मेड। तो यहाँ पर बाई whom was this soup made, ये आपका ऐसे बन जाएगा। विच डू यू लाइक मोर, विच का प्रयोग चॉइस के लिए किया जाता है। चॉइस का मतलब सिलेक्शन के लिए, जब भी हमें कोई चीज़ चुननी हो, सेलेक्ट करनी हो, तो वहाँ पर हम विच लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिलेक्शन से ही संबंधित बात है, कोई दो चीज़ें होंगी उसमें से ये पूछा गया कौन सी ज़्यादा पसंद है, तो विच डू यू लाइक मोर। अब यहाँ पर यू क्या है, सब्जेक्ट, और विच क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो आपसे ये पूछ दिया गया है कि इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो विच का विच ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होता है, तो विच रख दिया। अब ये टेंस कौन सा है, डू लाइक, डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आप मेरे पिछले वीडियो में जो हमने पार्ट 1 बनाया है उसमें देखिएगा, वहाँ पर एक वर्ब चार्ट दिया गया है, उस वर्ब चार्ट में सारे वर्ब दिए गए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे बदलें, पास्ट इंडेफिनिट कैसे बदलें, तो यहाँ पर डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में बदल जाता है, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर चूंकि सिंगुलर का बोध करा रहा तो इज लगा दिया और वर्ब का थर्ड फॉर्म।
और यहाँ पर मोर चूंकि लाइक से ही जुड़ा है तो लगा दिया। अब बाई यू क्या बन गया, एजेंट, चूंकि यहाँ पर यू क्या था, सब्जेक्ट था। अब देखिए हाउ मच डू दे रिसीव, अब ये हाउ मच किसका बोध करा रहा, ये हाउ मच जो है किसी एक मात्रा का बोध करा रहा, पैसों का बोध करा रहा। तो यहाँ पर हाउ मच डू दे रिसीव, तो डू यहाँ पर जो आपका दे दिया गया है, दे क्या है, सब्जेक्ट है, और हाउ मच क्या है, ऑब्जेक्ट है। चूंकि स्थान बदलेगा नहीं, वो अपनी जगह पर ही रहेगा, तो हाउ मच ही रहेगा। बस आपको क्या करना है, इसको बदल देना है। तो डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी यानी मात्रा का दर्शा रहा, सिंगुलर है, तो इज लगा दिया और रिसीव का थर्ड फॉर्म रिसीव्ड हो जाएगा। और देखा हम वहाँ पर ऑब्जेक्ट बाई देम बना देंगे, जोड़ देंगे। तो इस वीडियो में इतने में भी मैंने आपको इतनी चीज़ें बताई हैं। आगे के वीडियो में मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा।